गांव के एक छोटे से घर में सुबह से ही कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि उस घर की प्यारी सी छोटी बच्ची गुड़िया सुबह से ही लापता थी। घर में चारों तरफ खून के छींटे बिखरे पड़े थे और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच सामने वाले रास्ते से गांव की एक औरत शांता गुनगुनाती हुई गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र गांव के सुनसान रास्ते पर एक अजीब से दिखने वाले बूढ़े बाबा पर पड़ती है। बाबा के हाथ में एक नुकीला त्रिशूल था और वो एक फटी हुई लाल चादर ओढ़े हुए था। शांता के देखते ही बूढ़ा बाबा अचानक उल्टे पांव हवा में तेजी से भागता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। शांता घबरा जाती है और गांव पहुंचकर सबको बताती है कि उसने एक खतरनाक बाबा को त्रिशूल लिए हुए देखा है। धीरे धीरे पूरे गांव में इस त्रिशूल वाले बूढ़े बाबा की खबर आग की तरह फैल जाती है। गांव वाले तय करते हैं कि वो बाबा को ढूंढकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली सुबह ही गांव वाले जब तलाशी लेने निकलते हैं तो अचानक वही बूढ़ा बाबा एक बार फिर सबके सामने आ जाता है। इस बार उसके सफ़ेद बाल अचानक हवा में उड़ने लगते हैं और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर वो बाबा उल्टे पांव भागते हुए एक बार फिर से गायब हो जाता है। गांव वाले अब पूरा यकीन कर लेते हैं कि उसी बाबा का बच्ची की गुमशुदगी से कोई न कोई संबंध है। वे सब एकजुट होकर उस बूढ़े बाबा की खोज में लग जाते हैं। तभी किसी ने बताया कि बाबा गांव के पीछे वाले सुनसान रास्ते की ओर गया है। वो वहां जाकर देखते हैं कि बाबा एक भारी सा काला सूटकेस लेकर झाड़ियों की ओर जा रहा है। तभी वो सूटकेस उठाकर पास के एक पुराने सूखे कुएं में फेंक देता है। गांव वाले भागकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन बाबा उन्हें देखकर खुद कुएं में कूद जाता है। फिर कुएं से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज़ आती है, मैंने एक बाबा के कहने पर अपनी बेटी के अच्छे जीवन के लिए तेरी बच्ची की बलि दे दी। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह जाता है और बच्ची की माँ बिलख बिलख कर रोने लगती है।